अमृत कुंभ धारण किए हुए धन्वंतरी, अमृतमय औषधियों के खोज करता, वैद्यों में सर्वश्रेष्ठ। प्रभु, संसार को निरोगी रखने में अपना पूर्ण योगदान देना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। हे नारायण, आपने जिस महान उद्देश्य के लिए इतना कष्ट सहा, वो संपन्न हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने कुर्मा अवतार को त्याग दें और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो। मंदार, नागराज, क्षीरसागर, आप तीनों के सहयोग के बिना इस महान उद्देश्य की पूर्ति असंभव है। आपने जन कल्याण के लिए जो भी योगदान दिया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आभार प्रकट करता हूं। आप तीनों की भूमिका अनंत काल तक स्मरण रहेगी। हे नारायण, यदि हमारे कारण आपको कोई कष्ट पहुंचा हो तो कृपया हमें क्षमा कीजिएगा। मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। आपने मुझे अपनी गोद में धारण किया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। हे नारायण, यदि मेरे बोझ से आपको कोई पीड़ा हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मंदार, पीड़ा तो आपको और वासुकी को सहनी पड़ी। यदि आप दोनों नहीं होते तो ये मंथन कैसे होता? मेरे मुख से निकलने वाली ज्वाला के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, किंतु मैं विवश था। नहीं नागराज, महादेव ने जिस महान उद्देश्य के लिए हम सबको यहाँ एकत्रित किया था, उसके लिए कोई कष्ट बड़ा नहीं है। इस समय हमें किसी प्रकार की पीड़ा की अनुभूति नहीं है। हमें तो प्रसन्नता है कि महादेव द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सब सफल हुए। स्वामी, मैं आपका वरण करती हूँ। सभी देवताओं, सभी असुरों और जीव जंतुओं की ओर से
आप दोनों को पुनर्मिलाप की बधाई। हम आप दोनों के लिए मंगल कामना करते हैं। भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की। इस मंथन को केवल लुप्त रत्नों की पुनः प्राप्ति का माध्यम समझना भूल होगी। मैं सदैव कहता आया, जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमारे भीतर निहित है। इस मंथन की महत्ता को समझने के हमारा अपने भीतर झांकना आवश्यक है। महादेव, कृपा करके मंथन की व्याख्या करें। संसार को इसके लाभ से सम्मुख कराएं। मंथन वो प्रक्रिया है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से आत्मबोध के प्रकाश की ओर ले जाती है। आत्मबोध, जिसका प्रथम चरण है यह स्वीकार कर लेना कि हम में ईर्ष्या, लोभ, क्रोध जैसे भाव उपस्थित है। ये कटु सत्य स्वीकार कर लेना विष पीने के समान है। तभी हम ये समझने में सक्षम हो कि विष की प्राप्ति के पश्चात मंथन से जो भी प्राप्त होगा वो हमारे निजी सुख हेतु नहीं, अभी तो संसार के उद्धार हेतु, इस जगत के कल्याण हेतु। और जो भी उन साधनों का उचित उपयोग करेगा उसे अमृत अवश्य प्राप्त होगा। किंतु सामाजिक दृष्टिकोण से इस मंथन का एक महत्व और भी है। जब जब समाज किसी विपरीत स्थिति में उलझेगा तब तब समाज के विभिन्न पक्षों को एकजुट होकर संयोग से उसका मंथन करना पड़ेगा। तभी इस मंथन से समाज के अभाव को दूर करने वाले रत्नों की प्राप्ति होगी। जो समाज मंथन से विमुख होगा, जो समाज उद्यम या प्रयास से विमुख होगा, वो सदैव श्रीहीन रहेगा, अंधकार में रहेगा। महादेव, इस मंथन में आपकी भूमिका मानव जाति के मूल ज्ञान का आधार बनेगी। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के इच्छुक मनुष्य जब भी आपका ये कथन स्मरण करेंगे उन्हें कठिनाइयों से जूझने का उपाय सूझ जाएगा। महादेव, देव देव महादेव शिवा, महादेव, देव आपके सभी गुणों का उल्लेख कर पाना संभव नहीं है, किंतु आपकी वीरता, तत्परता, भोलापन, सहजता व अनुकंपा सभी मनुष्यों के उच्च जीवन का उदाहरण बनके उन्हें प्रेरित करती रहेंगी। हे नारायण, मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने निभा लिया। अब यहां से इस प्रक्रिया को आप संभालें। आप इस संसार के संरक्षक हैं और आपके सिवाय यह अधिकार किसी का भी नहीं। हमें कैलाश के लिए प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान करें।